नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता मीडिया बाज़ोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज वाणिज्य विषय में आपको व्यापारिक संगठन व पत्र व्यवहार के टॉपिक वाणिज्य एवं सभ्यता, व्यापारिक संगठन का अर्थ व क्षेत्र व प्रकृति व महत्व के विषय में आपको बताएं। उद्गम तथा उद्देश्य। व्यवसाय के अर्थ का उद्देश्य है छात्र इस विषय से पूरी तरह जान सकें कि व्यवसाय और पेशा अलग अलग क्रियाएं होती हैं। व्यवसाय अलग क्रिया है, पेशा अलग क्रिया है। व्यवसाय में माल को क्रय करके माल को विक्रय किया जाता है। पेशे में मात्र केवल व्यक्ति द्वारा, व्यावसायिक द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं। छात्र उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यावहारिक उद्देश्य, दूसरा सैद्धांतिक उद्देश्य। व्यवसाय का अर्थ है, व्यवसाय से आशय है उस मानवीय क्रियाएं से जिसमें धन कमाने के लिए उसको आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब है, अगर आर्थिक क्रिया नहीं है तो व्यवसाय भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय से आशय है उस मानवीय क्रियाओं से जिसमें धन कमाने के लिए उसको आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है तथा वस्तुओं के क्रय विक्रय को करना पड़ता है। अगर क्रय विक्रय करेगा तो आप व्यवसाय की श्रेणी में आएंगे, अगर क्रय विक्रय नहीं करेगा तो आप व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएंगे। व्यवसाय को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न व्यक्ति जिसकी मुद्रा चाहे वे वस्तु हो या सेवा, विनिमय पारस्परिक हित एवं लाभ के लिए करते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप क्रय और विक्रय करते हैं तो व्यवसाय हो गई। अगर आप सेवाएं दे रहे हैं, जैसे एक वकील है, वकील भी बेच रहा है, लेकिन किसको बेच रहा है? अपने माइंड को, अपने शब्दों को बेच रहा है। वो व्यवसाय तो कर रहा है लेकिन वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, पेशे की श्रेणी में आएगा। गॉड फ्राइड एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ये लिखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय या उनके आर्थिक पक्ष से संबंधित को व्यवसाय है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय होना आवश्यक है। आपने क्रय किया, अपने पास रख लिया तो विनिमय नहीं किया, इसका मतलब व्यवसाय नहीं हुआ। आप वकील बन गए, अपने घर में बैठ गए, व्यवसाय नहीं किया, पेशा नहीं किया, अर्थात विनिमय नहीं हुआ। तो विनिमय शब्द आवश्यक है, अर्थात अपनी सेवाएं दूसरों को देना, उनके आर्थिक पक्ष से संबंधित व्यवसाय होते हैं। मतलब अर्थ कमाना मीन क्या है? आर्थिक पक्ष, अर्थ कमाना। दो पक्ष होते हैं बच्चों यहाँ पर, एक आर्थिक पक्ष, एक अनार्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में धन कमाया जाता है, जिसे व्यवसाय की श्रेणी में लेकर आते हैं। अनार्थिक पक्ष में आपने माल क्रय किया, माल बेच दिया, लेकिन आपने धन नहीं कमाया, लाभ नहीं कमाया, ना लाभ कमाने का आपका उद्देश्य है, वो अनार्थिक पक्ष कहलाएगा, उसको व्यवसाय की श्रेणी में नहीं लाएंगे। व्यवसाय के तत्व। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय। इसे जानवर नहीं कर सकते, जानवरों की सहायता ली जा सकती है केवल। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो समाज में वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। जो समाज में वस्तुओं और सेवा, वस्तु का मतलब सीधे क्रय विक्रय, और वस्तु सेवाओं का मतलब जैसे अध्यापक अपनी सेवा दे रहा है तो वो व्यवसाय पेशा हो गया। अगर आप वकील दे रहा है तो वकील का पेशा हो गया। तो व्यवसाय सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। ये इसको क्या कहते हैं? केवल मानवीय क्रियाओं के द्वारा। व्यवसाय स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य है। व्यवसाय में कोई प्रतिबंध नहीं होता। केवल प्रतिबंध अगर है तो केवल किसका है प्रतिबंध? प्रतिबंध वैसे तो कोई प्रतिबंध होता नहीं है, लेकिन अगर प्रतिबंध है तो केवल वैधानिक प्रतिबंध है।
केवल और केवल वैधानिक प्रतिबंध है। वैधानिक प्रतिबंध को हमें देखना होता है। व्यवसाय क्रय विक्रय और सेवाओं का प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब जो हमें प्राप्त होता है, क्रय और विक्रय और सेवाओं का प्रतिफल है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशन निकल रही हैं। व्यवसाय में जोखिम का होना अनिवार्य तत्व माना गया है। बिना जोखिम के व्यवसाय संभव नहीं होता। हम उधार माल बेच लें, नगद माल बेच लें, माल का स्टॉक कर लें, स्टॉक करने के बाद उसको गोदाम में रख दें, लेकिन जोखिम प्रत्येक मात्रा में बनी रहती है। वैसे तो ये कहा जाता है, गॉडफ्रायड ने ये लिखा है कि मानव जीवन ही एक जोखिम है। मानव जीवन ही एक जोखिम है और उस मानव जीवन में व्यवसाय करना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि व्यवसाय में जोखिम का होना अत्यंत अनिवार्य तत्व माना जाता है। व्यवसाय में मानवीय क्रियाओं का संपादन, मानवीय क्रियाओं में दो प्रकार की क्रियाएं हो गई, एक निजी और एक सार्वजनिक। मानवीय क्रियाओं में दो प्रकार की क्रिया हो गई, एक निजी मतलब अपने लिए और एक सार्वजनिक एक समाज के लिए के माध्यम से इसको किया जाता है। व्यवसाय की विशेषता, व्यवसाय की विशेषताओं में निम्न प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है। नंबर 1 आर्थिक क्रिया, नंबर 2 विक्रय और विनिमय, नंबर 3 वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, नंबर 4 लेन देन में नियमितता, नंबर 5 जोखिम तत्व, नंबर 6 उपयोगिता का सर्जन। तो नंबर 1 हम आते हैं हम आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के लिए क्रिया की जाती है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। विक्रय और विनिमय, जो हम क्रय करके विक्रय करते हैं उसको हम विनिमय कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं, जो हम वस्तु और सेवा जो अपनी सेवा दे रहे हैं उसका लेन देन दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको हम व्यवसाय कहते हैं। लेन देन में नियमितता, लेन देन नियमित होना चाहिए, व्यापार नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यापार में आज हम व्यापार में करने के लिए बैठते हैं और उसको बिना नियमितता के हम व्यापार कर रहे हैं, उसको हम नियमित व्यापार ना ही उसको व्यवसाय की श्रेणी में लेकर जाएंगे। जोखिम तत्व, जोखिम व्यापार का एक भाग होता है। इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और बिना लाभ के बिना हानि के भी व्यवसाय का सर्जन संभव है। उपयोगिता, उपयोग करना, उपयोग और उपभोग दो चीज़ें हैं। उपयोगिता जो वस्तु हम क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उसका उपयोग करना और उसका सर्जन करना। आर्थिक क्रिया, व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात अनार्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। जो क्रिया धन कमाने से संबंधित नहीं हैं उनको आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाएगा और जिसको आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाएगा उसको व्यवसाय में भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि क्रियाओं में उपभोग, क्या चीज़? उपभोग, उत्पादन और वितरण, ये व्यवसाय की 3 इकाइयां हैं। उपभोग, उत्पादन और वितरण। इन तीनों का समन्वय, इन तीनों का चक्र होना अत्यंत आवश्यक है। और इन तीनों में जोड़ दिया हमने जोखिम। इन तीनों में क्या जोड़ दिया हमने? जोखिम। उस जोखिम को जोड़ करके जो क्रिया हमें प्राप्त होती है उन क्रियाओं को व्यवसाय में शामिल किया जाएगा, आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। विक्रय और विनिमय, व्यवसाय की प्रमुख विशेषता यह है कि वह पारस्परिक लाभ कमाने के उद्देश्य से विनिमय करता है। एक दूसरे का लाभ, पारस्परिक लाभ, एक दूसरे का लाभ कमाने के उद्देश्य से विनिमय करता है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अनिवार्य रूप से होता है। मतलब वस्तुओं का हो, क्रय विक्रय हो, सेवा हो, किसी वकील की, किसी अध्यापक की, किसी डॉक्टर की, किसी इंजीनियर की सेवा हो, उसका लेन देन अनिवार्य रूप से अगर होता है तो वो व्यवसाय में शामिल होगा, अन्यथा व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। अर्थात उपभोक्ता और उत्पादन दोनों को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता को भी और उत्पादन को भी दोनों को शामिल किया जाता है। लेन देन में नियमितता, लेन देन में नियमितता, नियमितता का मतलब होता है लगातार,
लगातार, ऐसा नहीं कि हमने आज काम किया, कल को शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद 3 दिन के बाद फिर मूड किया, फिर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया, 5 दिन तक हमने काम किया, 10 दिन के लिए फिर शट डाउन किया, ये नहीं होगा। इसमें नियमितता आवश्यक होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उसी विनिमय को व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है जो निरंतर और निरंतर रूप से किए जाएं। केवल निरंतर और निरंतर रूप से किए जाएं। निरंतर हो उसमें, मतलब उसमें इरेगुलरिटी ना हो। यदा कदा लेन देन करने को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो प्रश्न ये उठता है, जहाँ यदा कदा लेन देन होता है उसको कहाँ करते हैं? प्रश्न ये उठता है जिसको कि जहाँ हम जो है यदा कदा लेन देन करते हैं उसको कहाँ शामिल किया जाएगा? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठेका पद्धति है यदा कदा लेन देन के लिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते हैं यदा कदा लेन देन के लिए, लेकिन उसको व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। जोखिम तत्व, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम अवश्य बना रहता है। जोखिम अवश्य बना रहता है क्योंकि समय समय पर उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता रहता है। समय समय पर उपभोक्ता की रुचि, ये उपभोक्ता की रुचि उपभोग का एक बहुत बड़ा कारण है और इसी रुचि के कारण व्यवसाय बनता है। इसी रुचि के कारण, क्योंकि जब उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होगा, मांग में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, लाभ में परिवर्तन होगा, नीतियों में परिवर्तन होगा। इसीलिए मांग में परिवर्तन, सरकार की नीतियों में परिवर्तन किसके कारण होता है? उपभोक्ता की रुचि में। उपभोक्ता की रुचि एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जहाँ पर बार बार परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता का सर्जन, उपभोग से, उत्पादन से लेकर के उपभोग तक जो प्रक्रिया की जाती है उसको उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता से जो लाभ मिलता है उसको सर्जन कहते हैं। उपयोगिता का सर्जन व्यावसायिक क्रियाओं का प्रमुख लक्षण होता है जिसमें उपभोग में उत्पादन, वितरण, लाभ इत्यादि शामिल किया जाता है और इन तमाम प्रक्रियाओं को व्यावसायिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। यह उपयोगिता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे स्थान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता, रूप की उपयोगिता आदि। अब स्थान की उपयोगिता कैसे? गर्मी पड़ रही है, सहारनपुर की बजाय लोग पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं, मैदानी स्थानों की बजाय लोग पहाड़ी स्थान, तो वहाँ पर पहाड़ी स्थान की उपयोगिता शामिल हो जाती है। समय की उपयोगिता गर्मी और सर्दी में। रूप की उपयोगिता, जो सुंदर वाणी से, रूप कई प्रकार के होते हैं, वाणी का रूप, शारीरिक रूप आदि के लिए जो उपयोगिता होती है उसमें उपयोगिता का सर्जन आवश्यक तत्व में माना जाता है। व्यवसाय के उद्देश्य, प्राय समाज व लोगों की यह धारणा होती है कि व्यवसाय का लक्षण लाभ कमाना होता है। व्यवसाय का जो लक्षण होता है वह लाभ कमाना होता है, लेकिन वास्तविक रूप से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ मुद्रा के पीछे भागना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाभ कमाना उद्देश्य आपका हो सकता है, व्यवसाय लाभ का वर्ड है, व्यवसाय लाभ से संबंधित है, लेकिन लाभ मुद्रा से संबंधित है, लेकिन मुद्रा किसी के पीछे भागने से नहीं होती। मुद्रा किसी के पीछे भागने से बिल्कुल नहीं है। मतलब कहने का यह है कि आप लाभ कमाएं, मुद्रा के पीछे मत भागें। आप लाभ कमाएं, अगर आप मुद्रा के पीछे भागते हैं तो आप व्यवसाय की श्रेणी से अलग हट जाएंगे। व्यवसाय की श्रेणी में मुद्रा के साथ साथ उपयोगिता और दूसरों को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वह शामिल होती है। केवल मुद्रा के पीछे भागना उसमें शामिल नहीं होता। लाभ कमाना उसी प्रकार से किसी व्यापार का उद्देश्य नहीं हो सकता जिस प्रकार शर्त घुड़दौड़ का, शर्त किसकी? घुड़दौड़ की शर्त, रन बनाना क्रिकेट की, कि क्रिकेट खेलने में रन ही बनेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। भोजन करने का जीवन का उद्देश्य नहीं होता कि आप जो है पेट भरने के लिए भी खाते हैं और खाने के लिए भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुद्रा के पीछे भागना नहीं, बल्कि केवल उद्देश्य की पूर्ति करना, धन कमाना, संतुष्ट करना
करना इत्यादि के लिए शामिल होता है। इसके निम्न उद्देश्य होते हैं: नंबर 1 आर्थिक उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य, नंबर 3 मानवीय उद्देश्य। अब आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य में निम्न को शामिल किया जाता है: लाभ कमाना, लाभ कमाना आवश्यक होता है। लाभ का जगह अगर हम जोखिम वर्ड का भी प्रयोग करें तब भी अच्छा है, जोखिम कमाना, लेकिन जोखिम के अंदर लाभ भी होता है, जोखिम के अंदर हानि भी होती है। लेकिन प्राय जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो हमारा उद्देश्य लाभ कमाने का होता है। ग्राहकों का सर्जन करना यानी मतलब ग्राहकों को बनाना। और ग्राहक किस प्रकार से बनाना? ग्राहक हमेशा आपकी दुकान पर आते रहें। ग्राहकों को संतुष्ट करना, इस प्रकार से ग्राहकों का व्यवहार करना, ग्राहकों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना ग्राहक आपके व्यवहार से संतुष्ट हो जाएं। और ग्राहकों को हमेशा अपना बनाए रखना, ग्राहक आपकी ही दुकान पर आएंगे, इस प्रकार की गुडविल, इस प्रकार की ख्याति बनाएं कि ग्राहक आपकी दुकान पर सदा आते रहें और जिससे ग्राहकों का सर्जन आपका लगातार बनता रहे। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, मानवीय आवश्यकताओं का मतलब हम व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? हम व्यवसाय कर रहे हैं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने। पहले उत्पादन, फिर उपभोग, फिर उत्पादन के बाद उपभोग, वितरण और उसका बाजारीकरण और फिर जोखिम। इसके लिए अब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए हम आर्थिक उद्देश्य कमाना आवश्यक हो। नव परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नव परिवर्तन करना और वैज्ञानिक आधार पर उसको बनाए रखना। मतलब नए जो हम आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम कल उसको ही करेंगे, हम नए जिसको हम पेटेंट बोलते हैं, अपनी भाषा में पेटेंट बोलते हैं, तो नव परिवर्तन करना और वैज्ञानिक आधार को बनाए रखना। सामाजिक उद्देश्य, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सेवा करने का भी होना चाहिए। लाभ भी और सेवा भी, लाभ कम सेवा ज़्यादा। अगर सेवा ज़्यादा और लाभ कम रहेगी तो ग्राहक सदा आपका बना रहेगा। अगर लाभ ज़्यादा होगा, सेवा कम होगी, ग्राहक एक समय तो आपके पास संभव है, लेकिन दूसरे समय आपके पास आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। एक व्यवसायी निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करके ही समाज की सेवा कर सकता है। अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करके सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अच्छी वस्तु का मतलब अच्छा उत्पादन हो, उचित उत्पादन हो और कम लागत पर उत्पादन हो। उचित लाभ को लेकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। उचित लाभ लेकर उत्पादन किया, उत्पादन में लाभ को उचित मात्रा में जोड़ना है, अनसठ लाभ नहीं जोड़ना, अत्यधिक लाभ नहीं जोड़ना। लाभ को कैसे जोड़ना है? आपको कम मात्रा में, जिससे ग्राहक हमेशा आपके पास बना रहे। और यही सामाजिक उद्देश्य हमारा होता है, हम कम लाभ पर समाज की सेवा करना चाहते हैं। लोगों को रोजगार देकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जब हम उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और जब सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जब लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तो व्यवसाय की क्रिया उत्पन्न ऑटोमेटिकली हो जाती है। विनियोजकों जो पैसा लगाते हैं उसको विनियोजक कहते हैं। जो व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं उसको विनियोजक कहते हैं। विनियोजकों को उचित लाभ देना, मतलब एक तो पूंजी हो गई और एक विनियोजित पूंजी तो हो गई। पूंजी तो व्यापार की हमारी अपनी होती है, पूंजी तो हमारी अपनी होती है जिससे हम लाभ कमाते हैं। एक होती है विनियोजित पूंजी, दूसरे लोग हमारे व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम विनियोजित करते हैं। तो विनियोजित पूंजी विनियोजित को अधिक लाभ दे करके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मानवीय चलन का भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनें अपने आप उत्पादन नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट लाइन है, मशीनें अपने आप उत्पादन नहीं कर सकती। मशीनों को चलाने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन अपने आप नहीं चलेंगी, मशीनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। और जब श्रम होगा तो सामाजिक उद्देश्य होगा, जब सामाजिक उद्देश्य होगा तो व्यवसाय होगा। वास्तव में यह दायित्व ही मानवीय उद्देश्यों की रचना करते हैं और सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जितने भी हमने दायित्व पढ़े हैं कि मशीन को चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, हमारा दायित्व हो गया, और उस दायित्व की हमने पूर्ति की तो ये प्रमुख सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण।
व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है: वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवा। वाणिज्य एक पूरा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में, जिसके अंतर्गत अकाउंट भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा, ये वाणिज्य होगा। उद्योग, उत्पादन से उपभोग तक जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसको उद्योग कहते हैं। और प्रत्यक्ष सेवाएं, जो वकील इत्यादि अपनी सेवाएं देते हैं उसको हम प्रत्यक्ष सेवाएं कहते हैं। वाणिज्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है: व्यापार, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। व्यापार में सहायक, ये दूसरा पार्ट है इसका, परिवहन के साधन, संचार के साधन, बीमा आदि। उद्योग, प्राथमिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, ये निष्कर्षण उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में। निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग। प्राथमिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें व्यापार में केवल उत्पादन होता है। निष्कर्षण उद्योग वो होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का संदोहन करते हैं, उसको निष्कर्षण कहते हैं। निर्माणी उद्योग रियल एस्टेट में चले जाते हैं, और रचनात्मक उद्योग जो रियल एस्टेट से वास्तव में उपभोग की श्रेणी में आ जाते हैं उसको रचनात्मक उद्योग कहते हैं। प्रत्यक्ष सेवा, शिक्षक सेवाएं, चिकित्सक सेवाएं, वकील की सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं। शिक्षक जो सेवाएं देता है उसके बदले में वो कुछ लेता नहीं है, केवल अपनी सेवाएं दे रहा है। चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है, वकील अपनी ज्ञान की सेवाएं दे रहा है, अपने कानून की सेवाएं दे रहा है। इंजीनियरिंग की सेवाएं दे रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष सेवाएं कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे पेशे जो केवल सेवा देने का कार्य करते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष सेवाएं कहते हैं। संगठन का अर्थ, व्यवसाय के बाद क्योंकि पूरा वर्ड है हमारे पास संगठन, तो संगठन का अर्थ किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उचित संगठन कर लेना आवश्यक होता है। संगठन क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन 5 चीज़ों को मिलाकर के क्या बनता है? उत्पादन। उत्पादन का एक भाग है संगठन। संगठन 2 प्रकार का हो सकता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब है कि जो हम अंदर से ही उसको लें, और अगर अंदर से हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो हम बाह्य रूप से उसको पूरा करते हैं। संगठन अपने आप में एक ही उद्देश्य न होकर उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन होता है। उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। संगठन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो उद्देश्य किस चीज़ का? उद्देश्य है व्यवसाय का। व्यवसाय के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो संगठन हम तैयार करते हैं उसको हम व्यवसाय संगठन कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों की क्रियाशीलता तथा कर्मचारियों की टीम भावना। क्रियाशीलता, एक्टिविटी किसकी? व्यक्तियों की। जो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्रियाशीलता कितना एक्टिव है, और साथ ही साथ उनकी टीम भावना। बिना टीम भावना के व्यापार नहीं होता, इसलिए टीम भावना आवश्यक होती है, तो टीम भावना को शामिल किया जाता है। निष्कर्ष, व्यावसायिक संगठन को समझने के लिए व्यवसाय और संगठन को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला, व्यवसाय को पेशे से अलग करके व्यावसायिक संगठन का कार्य है। व्यवसाय को पेशे से अलग कर व्यावसायिक संगठन का कार्य है, मतलब व्यवसाय अलग है और संगठन अलग है। व्यवसाय संगठन को जोड़ करके हम व्यावसायिक संगठन की परिभाषा को परिवर्तित करते हैं। व्यापार कितने प्रकार का होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापार कितने प्रकार का होता है? व्यापार 2 प्रकार का होता है। पहला, देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार में कई सारे प्रकार हो जाते हैं। स्थानीय व्यापार, एक स्थान पर ही जो व्यापार किया जाता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय के बाद अंतर्राज्य, जो एक राज्य के अंतर्गत होता है। उसके बाद राजकीय, जो एक राष्ट्र के अंतर्गत होता है। उसके बाद नंबर 2 पर विदेशी व्यापार, जो विदेशों में शामिल होता है। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा को पार करते हुए क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया को हम विदेशी व्यापार कहते हैं।
एक देश से माल उठाया और दूसरे देश में माल को बेच दिया, उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। पेशा क्या होता है? जिसमें केवल अपनी सेवाओं का लेन देन हो, केवल सेवा, क्रय नहीं होता, विक्रय नहीं होता। बेचता है तो व्यक्ति अपने आप को बेचता है। एक अध्यापक अपने आप को बेचता है। कैसे बेचता है? अपनी सेवा दे करके। एक वकील अपने आप को बेचता है अपने कानून की सेवा को दे करके, उसको पेशा कहते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य धन के पीछे भागना नहीं होता। यह शब्द किसका है? ये पहले भी आ चुका। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं हार्डिंग के। तो ये शब्द हमारे पास है, व्यवसाय का उद्देश्य धन के पीछे भागना नहीं होता। आज इस टॉपिक में बच्चों हमने व्यवसाय को, व्यवसाय की क्रियाओं को और व्यावसायिक संगठन को अलग अलग भागों में विभाजित करके देखा है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय कितने प्रकार का होता है? व्यवसाय में किन तत्वों को शामिल किया जाता है, ये हमने देखा है। व्यवसाय में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? आर्थिक क्रिया होती है, अनार्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया का मतलब धन कमाने, अनार्थिक क्रिया का मतलब जो धन कमाने से उद्देश्य से नहीं की जाती। तो दो प्रकार की क्रिया हम और सीखा हमने। इसके अलावा व्यवसाय के तत्व क्या हैं? व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? संगठन किसे कहते हैं? और लास्ट में व्यवसाय को संगठन से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको व्यावसायिक संगठन कहते हैं। और साथ ही आपको बताया गया था कि संगठन में दो प्रकार के संगठन हो सकते हैं, एक तो बाह्य संगठन और एक दूसरा आंतरिक संगठन। बाह्य संगठन जो बाहर से हम पूर्ति करते हैं, आंतरिक संगठन जो अंदर से ही पूर्ति करते हैं। बच्चों, अगले टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।